वेलकम बैक। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 2 विच इज़ राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट देखते हैं टॉपिक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930-1934। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकेंड मास मूवमेंट बोल सकते हैं हम लोग। गांधी जी के लीडरशिप के अंदर में हुआ था या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके फर्स्ट तो हम लोग ने देखा था मास मूवमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सो लेट अस स्टडी। सो वन ऑफ द फैक्टर्स माना जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का वो था कि साइमन कमीशन जो फॉर्म किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो मैंने पहले ही दूसरे लेक्चर में मैंने पहले ही साइमन कमीशन के बारे में कवर किया है, तो यू कैन वॉच दैट। सो साइमन कमीशन से दिक्कत क्या थी इंडियन लोगों को कि इट इंक्लूडेड ओनली द ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर 27 टू रिपोर्ट। तो वो साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर्स से कंस्टिट्यूटेड था और वो लोग इंडिया आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 उसका जो वर्किंग है उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बिठाया गया था उसकी वो लोग एक रिपोर्ट बनाने वाले थे कि हाउ फार इट हैज़ बिन सक्सेसफुल और बेनिफिशियल टू द इंडियंस। ठीक है, तो इंडियंस लोगों को इस बात पे गुस्सा आया कि उसमें एक भी कोई इंडियन मेंबर भी नहीं था। तो इंडियन लोगों के बारे में ही वो लोग इंडिया के बारे में इंडियन गवर्नमेंट के बारे में वो लोग जांच पड़ताल करने आए थे, लेकिन उसमें सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बिठा दिया। सो दे थॉट दैट इट वॉज रियली अनफेयर एंड बायस्ड था वो। So this was followed by a strike in Bengal on 3rd February 1928। ठीक है, तो 3rd February 1928 को बंगाल में स्ट्राइक हुआ और क्योंकि कलकत्ता में साइमन कमीशन आया था तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस दिया गया। फिर मीनवाइल क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई किसके लिए, टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया उस टाइम पे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट एंड प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने किया कि वी विल, मतलब ऐसा था कि इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज मेड और केम इनटू फोर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो मोतीलाल नेहरू जो कि इंडियन थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, नेहरू रिपोर्ट लाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही। उसमें कुछ सर्टन पॉइंट्स दिए हुए थे कि इंडियंस के राइट्स के ऊपर कि उनको क्या क्या राइट्स मिलना चाहिए इंडियंस लोगों को। ओके, तो ऐसे हाईलाइट किया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत अच्छा, बहुत इंटेलेक्चुअल टाइप का रिपोर्ट उन्होंने बनाया था। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली ये रिपोर्ट और फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो भी एक्सेप्ट कर ले। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कलकत्ता सेशन ऑफ INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई कलकत्ता में 1928 में, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न किया कि हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। डोमिनियन स्टेटस थोड़ा आगे की बात थी, मतलब मैंने पहले भी बता चुका है कि पहले जो लीडर्स थे वो लोग डिमांड करते आ रहे थे कि इंडियंस लोगों को भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेंट्स बनाना चाहिए, उनको भी पोजीशन देनी चाहिए। ठीक है, उससे फिर वो लोग आ गए कहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस में। डोमिनियन स्टेटस से फिर एकदम ही जब सब कुछ डिसोल्यूशन हो जाते हैं तो फिर वो लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात मानते कि मतलब क्विट ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया, ये वाली बात आ जाती है। वो बाद में देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी इस फेज़ पे हम लोग आ गए हैं सेकेंड फेज़ पे, जहाँ पे इंडियंस लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया शुड गेट डोमिनियन स्टेटस, मतलब रहेगी वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही एक कंट्री, लेकिन उसका जो अफेयर्स है मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी, ये सब किसके हाथ में होगा, इंडियंस के हाथ में। ठीक है, फिर 1929 में लाहौर कांग्रेस में जो सेशन हुआ था, हम लोग लाहौर कांग्रेस भी बोल सकते हैं या फिर लाहौर सेशन भी बोल सकते हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस
की जो मीटिंग हुई थी लाहौर में 1929 में हुई थी दोबारा से, एंड फिर वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि गोल ऑफ द कांग्रेस वाज टू अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। फिर अभी यहाँ पे बोला गया कि हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, लाहौर कांग्रेस में। ये क्वेश्चन आ सकता है। कंसिक्वेंटली ऑन 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ ये वाले पैराग्राफ में, ओके, पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी गेव एन अल्टीमेटम टू वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन टू रिमूव द इवल्स ऑफ ब्रिटिश रूल विद अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स। तो 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया, किसको? लॉर्ड अर्विन को, जो कि वाइसरॉय थे उस टाइम पे इंडिया के, कि वो लोग सर्टेन कुछ 11 डिमांड्स थी, कुछ सर्टेन इवल्स थी ब्रिटिश रूल की, जो उन्होंने मांग की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि इनको हटाया जाए, नहीं तो क्या करेंगे वो लोग? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, ओके। तो हम लोग लिस्ट ऑफ डिमांड्स देखते हैं। देयर वर 11 इन नंबर, उसको 11 डिमांड्स भी बोलते हैं, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी, ओके। तो डिमांड्स में क्या क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ रुपी एंड स्टर्लिंग, मतलब उसमें मिसमैच था, स्टर्लिंग ज़्यादा महंगा था, स्टर्लिंग ब्रिटिश की करेंसी थी, ओके, ब्रिटेन की करेंसी थी, तो रुपी जस्ट मैं एकदम सिंपल तरीके में बता रही हूँ कि देयर वॉज अ मिसमैच एंड रुपी का वैल्यू कम था स्टर्लिंग से, ओके। रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, reduction in military expenditure, reduction of expenditure on civil administration, imposition of custom duty on foreign clothes, acceptance of the postal reservation bill, abolition of the crime investigation department, release of all political prisoners, issuing license of arms to citizens for self protection subject to popular control। तो ये कुछ सिस्टम्स थे, आप लोगों को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मेमोराइज इट, ओके। सो कुछ डिमांड्स थी, ये लेजिटिमेट डिमांड्स थी। ये डिमांड्स ये दर्शाती थी कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ बीइंग अनफेयर टुवर्ड्स द इंडियंस, ओके। Gandhi clearly mentioned that if those 11 points were ignored, then the nation would be going to launch the civil disobedience movement. Consequently मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया क्योंकि दोज 11 डिमांड्स वेर ऑब्वियसली इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर 1930 में फेमस सॉल्ट सत्याग्रह, मतलब सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट ही एक सॉल्ट सत्याग्रह किया गांधी जी ने। तो आप लोगों को याद होगा कि वन ऑफ द 11 पॉइंट्स या फिर डिमांड्स में था कि एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये एक टैक्स था सॉल्ट के ऊपर जो कि बहुत ही ज़रूरत की और कॉमन कमोडिटी थी, ठीक है। तो उस पर भी टैक्स लगा के गांधी जी बोल रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शोइंग इट्स क्रूअल नेचर टुवर्ड्स इंडियंस, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने फेमस सॉल्ट सत्याग्रह किया और उसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। दांडी एक विलेज था कोस्टल गुजरात में, मतलब सी के पास, ओके, एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 12 मार्च 1930। ऑन दैट डे गांधी जी वो साबरमती आश्रम में रहते थे, इट वॉज नियर द साबरमती रिवर इन गुजरात ओनली। एंड फिर वहाँ से आश्रम से he marched towards Dandi, a village on the west coast of India. After traveling for 25 days and covering a distance of 385 kilometers, they reached Dandi on 6th April 1930. Here Gandhi protested against the salt law. Salt was a monopoly of the government and no one was allowed to make salt. Monopoly मतलब होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, एक ही प्रोड्यूसर होता है। तो वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन सिर्फ कौन कर रहा था? सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, कोई भी कॉमन पीपल नहीं बना सकता था उसको, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने इसको ब्रेक किया सॉल्ट लॉ को by making the salt himself and throwing up a challenge to the British government. The movement spread and salt laws were challenged in other parts of the country. So गांधी जी से इंस्पायर्ड होकर other parts of the country में भी salt law ब्रेक किया गया by people. फिर हम लोग देखते हैं रीजन जो आज का अफगानिस्तान रीजन है, उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बुलाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके।
तो उसमें ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था? बाय खुदाई खिदमतगार्स, मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, एंड दे वर पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट्स, एंड दे वर अंडर द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन कॉल्ड खान अब्दुल गाफर खान, और उनको उनका निक नेम दिया हुआ है कि उनको फ्रंटियर गांधी भी बुलाया जाते हैं. ओके, यू कैन सर्च अबाउट हिम. गांधी एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम लवर्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर अरेस्टेड. सो आप लोग देखिए कि किस किस ने पार्टिसिपेट नहीं किया. इवन मैन, इवन वुमेन एंड इवन द यंग स्टूडेंट्स, यंग चिल्ड्रन, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और उनको भी अरेस्ट कर लिया गया. फिर क्या होता है, इस चीज़ को मतलब मुद्दे को ठंडा करने के लिए एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई गई थी. ओके, बट इट वॉज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन. तो आपके बुक में बस यही लाइन दी गई है. तो शायद क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिड कांग्रेस पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था. ठीक है, तो राउंड टेबल कुछ नहीं, आप लोग ने पिक्चर्स में देखा होगा या फिर न्यूज़ में भी फॉलो किया होगा कि कैसे राउंड से एक टेबल होता है जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ना. आप लोग अगर व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग यू विल नो दैट कॉर्पोरेट हाउसेस में भी कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे मीटिंग होती है, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होता है. ओके, सो फेस टू फेस बैठते हैं सब लोग. ओके, तो इस तरह का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द मीटिंग इट वॉज कॉल्ड, बट इट वॉज बॉयकॉटेड बाय द कांग्रेस. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गांधी इरविन पैक्ट या फिर एग्रीमेंट 1931 में, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया गया. सो गांधी और द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रीच्ड एन एग्रीमेंट. एंड हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि कैसे गांधी वॉज ऑलवेज स्टेडफास्ट ऑन नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ मूवमेंट. बट आप लोग ने दूसरा साइड भी सुना होगा, भगत सिंह के बारे में सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सुना होगा, उधम सिंह. तो ऐसे कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी थे जो उतना नॉन वायलेंस गांधी जी के पाथ को इतना बिलीव नहीं करते थे. दे यूज्ड टू थिंक, बिकॉज दे वर यंग पीपल, ओके, दे यूज्ड टू बिलीव दैट the only way to challenge British government is through violence and teaching them lesson. Although भगत सिंह और इन्होंने others लोगों ने they killed also, they used to kill any British government officials, or they used to blast bombs, but like people like Bhagat Singh never really hurt anybody, but still they were engaged in such revolutionary activities, and British government को हमेशा इन लोगों से डर लगता था, ना कि गांधी से. ओके, बिकॉज नॉन वायलेंट आदमी क्या ही करेगा, बट इफ़ पीपल बिकम वायलेंट एंड रिवॉल्यूशनरी, सो ये ज़्यादा खतरा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो जिसकी वजह से द सिचुएशन विल नॉट बी पीसफुल. तो इस थॉट को रखिए एंड हम लोग आगे पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था. सो March 5, 1931 को एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग was reached between Mahatma Gandhi and Lord Irwin, Viceroy of India. The terms of the agreement included the immediate release of all political prisoners who were not convicted for violence. Okay. तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको बोला गया है जो भी मूवमेंट या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मतलब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ें उठा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी हम लोग ने देखा कि बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बुलाते हैं. तो जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था उनको ही रिलीज़ किया गया था, और इनमें से भगत सिंह भी थे जिन पर वायलेंस का चार्ज लगा हुआ था, तो उनको रिलीज़ नहीं किया गया था. अंडरस्टूड. तो एनीवेज, द रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, तो उनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया गया था जो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो उनका फ़ाइन माफ़ कर दिया गया. एंड रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड ऑफ सत्याग्रहीज नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज़. तो उनके जो लैंड जब्त कर लिए गए थे गवर्नमेंट ने, सत्याग्रहीज जो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे,
उनकी लैंड को गवर्नमेंट वापस दे देगी, ऐसा वादा किया था अगर किसी और को बेचा नहीं है तो गवर्नमेंट ने ऑल्सो ये माना, इट कंसीडेड मतलब इट गेव द राइट टू मेक सॉल्ट और इट अग्रीड टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन, consider the right to make salt for consumption to villages along the coast. So it considered और उन्होंने मान लिया कि कोस्टल एरिया में जो भी villages है they can make their salt, as also the right to peaceful and non-aggressive picketing. ठीक है, मैंने पिकेटिंग के बारे में पिछले क्लासेस में समझाया हुआ है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा. द कांग्रेस ऑन इट्स पार्ट एग्रीड टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. इट ऑल्सो, सो कांग्रेस ने मान ली बात कि जब गवर्नमेंट ने ये सब बात मान ली तो कांग्रेस ने बोला कि वी विल एग्री टू स्टॉप द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. एंड उन्होंने ये भी वादा किया या फिर एग्रीमेंट किया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगा उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे.